नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना? मोदी सरकार के सिर्फ 49 दिनों में 14 आतंकी हमले, 15 जवान शहीद, 22 जवान घायल और 10 निर्दोष नागरिकों की मौत और 50 लोग घायल हुए। ये हिलाकर रख देने वाले आंकड़े हैं दोस्तों, और ये आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हमारे देश की हकीकत है। अगले 5 सालों में देश का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसी दिन से देश में आतंकी हमले से लेकर अपराध की नई नई घटनाएं होने लगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री हमेशा से अच्छे दिन लाने का वादा करते रहे हैं, दावा करते रहे हैं, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब तीसरी बार भी एनडीए के सहयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, पर अच्छे दिन कब आएंगे, इंतजार इसी बात का है। प्रधानमंत्री कौन से अच्छे दिन की बात करते हैं, क्योंकि उनके तीसरे कार्यकाल में भी देश के नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि कैसे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि मोदी 3.0 के पहले 15 दिन में ही 10 बड़ी घटनाएं हो गई थी, जिसमें भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें जैसी घटनाएं शामिल थी। और दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, घटनाएं भी वैसे वैसे ही बढ़ती गई। देखते देखते 49 दिन पूरे हुए और इसी के साथ आतंक और मौत का सिलसिला भी बढ़ता गया। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने का दावा करने वाली सरकार और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश में एक बार फिर आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार पिछले 1.5 महीने से ही जम्मू कश्मीर में आतंक का खौफ, आतंकवादियों का खौफ फिर से पनपने लगा है दोस्तों। आतंकवादियों ने सिर उठा लिया है। आए दिन आतंकी हमले व आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं। आज ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में एक और जवान के शहीद हो जाने और कैप्टन समेत 4 अन्य जवानों के घायल हो जाने की खबर आई, जिस पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने दुख जताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। क्या कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगी दोस्तों। उससे पहले ये बताना जरूरी है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में केवल जुलाई में 10 हमले हुए और 15 जवान शहीद हुए। हालांकि हमारे जवानों ने 14 आतंकी भी ढेर किए, लेकिन केवल 1 महीने में 15 जवानों का शहीद होना बेहद चिंता का विषय है दोस्तों। मोदी सरकार 3.0 में अपराधियों से लेकर आतंकियों तक का हौसला बुलंद हो रहा है। दोस्तों, आपको कांग्रेस का ये ट्वीट देखना चाहिए, जिसमें उसने मोदी सरकार 3.0 के 49 दिनों में क्या क्या हुआ A to Z गिना दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कांग्रेस की ओर से कुछ आंकड़े देते हुए लिखा गया कि मोदी सरकार के इन 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए, जिनमें 15 जवान शहीद हुए जबकि 22 जवान घायल हुए। वहीं इन हमलों में 10 नागरिकों की भी मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। दोस्तों, एनडीए सरकार के महज 49 दिनों में इन जिस बड़ी घटनाओं का जिक्र कांग्रेस कर रही है, वे भारतीय जनता के लिए असहनीय और चिंताजनक है। ये घटनाएं आम जनता की जिंदगी को तो असुरक्षित बना ही रही हैं, साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ और हमारे जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की प्राथमिकता केवल अपनी कुर्सी बचाने तक सीमित रह गई है, जबकि देश महंगाई, बेरोजगारी और आतंक की आग में जल रहा है और जनता त्राही त्राही करती नजर आ रही है। ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बात हमारे देश, हमारे जवानों की सुरक्षा की है, बात युवाओं के भविष्य की है, बात रोजगार देने की है, बात आम जनता की सुरक्षा की है। सोच सकते हैं आप कि इन घटनाओं से आम जनता और युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है और आज देश किस कगार पर आ खड़ा है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि क्या सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम हो रही है? क्या हमारे जवान और नागरिक सुरक्षित है? हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है?
दोस्तों ये आतंकी हमले हो या बाकी घटनाएं, इन सब चीजों ने ये तो साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जनता के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन मुद्दों को उठा भी रहा है और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। एनडीए सरकार के 49 दिनों में ही बड़ी बड़ी घटनाओं ने जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में देश का क्या हाल होगा। दोस्तों आने वाले 5 सालों में यदि यही हाल रहा तो देश की हालत और भी बदतर हो जाएगी। देश तरक्की करे, युवा बेरोजगार ना रहे, आतंकवादी बेखौफ ना हो और जनता के मुद्दों पर बात हो। अगर आप ये चाहते हैं तो हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। हमें अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी, सवाल करने होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों मोदी सरकार के 49 दिन के इस कार्यकाल के दौरान हुई घटना को, इस कार्यकाल के दौर को दोस्तों आप कितने नंबर देंगे 10 में से, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।